आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर फौरी पाबंदी के मुतालबे पर हुक्म जारी करने से किया इनकार। कहा, हम इस मामले से वाकिफ नहीं है, हम हुक्म कैसे पास कर सकते हैं। बीजेपी ने हमेशा पोलराइजेशन और अक़लियतों पर जुल्म सितम की सियासत पर तवज्जो मरकूज की। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और गैर मामूली हालात का मुकाबला गैर मामूली अंदाज में किया जा सकता है। नौ संकल्प शिविर की इफ्तिताई तकरीब से सदर सोनिया गांधी का खिताब। विक्रम सिंघे ने श्रीलंका के वजीर आजम का ओहदा संभाला। मुल्क में बदअमनी पर काबू पाने मौजूदत मुमकिन हल्फ बर्दारी। हिंदुस्तान ने श्रीलंका के शहरियों को वीजा जारी करने पर पाबंदी के दावे को किया मुस्तरद। ऑपरेशनल मुश्किलात वीजा की इजराई में बन रहे हैं रुकावट। हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर विक्रमा सिंघे से इख्तिसादी इस्लाहात पर ताउन पर तबादला ख्याल। जमहूरी अमल के जरिए श्रीलंका में इख्तिसादी बहाली और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन पर हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर की सदर श्रीलंका से बातचीत। हज हाउस से मुतसिल ज़ेर तामीर तकमील का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया ऐलान। पानी की निकासी और रिपोर्ट की तलबी के बाद तामीरी कामों का किया जाएगा आगाज। मोहम्मद मसीउल्लाह खान और मोहम्मद सलीम के साथ इमारत के मुआयने के बाद मीडिया से की बातचीत। और खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में सर्वे को रोकने की दरखास्त पर कोई फौरी हिदायत जारी करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एन वी रमन की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि हम इस मामले से वाकिफ नहीं हैं, हम हुक्म कैसे पास कर सकते हैं। अहम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मुतालिका दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद इसकी लिस्टेड करेंगे। वकील ने ट्रायल कोर्ट के हुक्म से कबल सूरत हाल जूं का तूं बरकरार रखने की दरखास्त करते हुए अदालत उज़्मा को बताया कि आज सर्वे किया जा रहा है। इस पर बेंच ने कहा कि अब कोई हुक्म नहीं दे सकते, वो इस मामले को लिस्टेड करेंगे। हिंदू दरखास्त गुजारों का मानना है कि काशी ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर एक श्रृंगारी गौरी मंदिर है। 5 हिंदू खवातीन ने रोजाना की पूजा की इजाजत के लिए ट्रायल कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। अदालत ने मुतालिका फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद गुज़िश्ता माह से सर्वे का हुक्म दिया था। अदालत ने जुमेरात को कहा था कि सर्वे मुकम्मल ज्ञानवापी मस्जिद में जारी रहेगा। बशमूल तहखाने और बंद कब्रों में मुस्लिम फरीकों ने इस सर्वे की मुखालिफत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी का वर्चुअल इफ्तिताह करके स्टार्टअप कम्युनिटी से खिताब भी करेंगे। स्टार्टअप पोर्टल का आगाज भी वज़ीर आज़म करेंगे। सरकारी इत्तला के मुताबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान इंदौर के शानदार कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में मुंतखब स्टार्टअप्स की कामयाबी की कहानियों का मजमुआ भी जारी करेंगे। स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में पॉलिसी साज, इन्वेटर्स, सरकारी और निजी शोबे के मरकजी और रियासती मुंतजिमीन, स्टार्टअप्स, मुमकिना कारोबारी अफराद, स्टार्टअप इकोसिस्टम के तमाम सुतून और अवामी नुमाइंदे शामिल होंगे। माहिरीन तालीम, सरमायाकार, सरपरस्त और मुल्क के स्टार्टअप इकोसिस्टम के दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स भी इसमें हिस्सा लेंगे। एक रोजा सेशन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सेक्टर सेशन, स्टार्टअप एक्सपो और वज़ीर आज़म की वर्चुअल मौजूदगी में स्टार्टअप पॉलिसी का इजरा, इसके साथ साथ मुख्तलिफ सेशन भी होंगे। शेड्यूल के मुताबिक MSME सेक्रेटरी P नाराहरी शाम 5:30 बजे MP स्टार्टअप पॉलिसी की ब्रीफिंग और प्रेजेंटेशन देंगे। अनुराग जैन सेक्रेटरी DPIIT मरकजी हुकूमत शाम 5:45 प्रोग्राम से खिताब करेंगे। इसके बाद MSMV के वीर ओम प्रकाश सिखा 6 बजे तक प्रोग्राम से खिताब करेंगे।
वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने जुमा को कहा कि खुराक के साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग और एथेनॉल की पैदावार समेत मुख्तलिफ शोबों में मकई का इस्तेमाल न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसकी मकबूलियत में तेजी से इजाफा कर रहा है। हुकूमत फसलों के तनो प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए मकई की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों की हौसला अफजाई कर रही है। इसके साथ ही हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दाम और पैकेजेस के साथ कारोबारी अफराद की मदद भी की है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान मकई की कम अज कम इमदादी कीमत में 43% इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ मकई की पैदावार में इजाफे से काश्तकारों को भी काफी फायदा हुआ है। तोमर ने यह बात मुल्क के आला कॉमर्स और सनती इदारे फिक्की की तरफ से मुनक्किदा इंडिया विकास समिट 2022 के 8वें एडिशन से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कही। उन्होंने मकई के शोबे को फरोग के लिए हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि ज़राअत हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, जिसने कोविड-19 समेत हर बहरान में मुल्क की मदद की है। ज़राई मसनूआत की बरामदात में इजाफा भी हौसला अफजा रहा है, जिसके एदाद-ओ-शुमार तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। हिंदुस्तानी ज़राई शोबे के अहम किरदार के बारे में वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हुकूमत मौजूदा रूस यूक्रेन बहरान के दौरान आलमी मांग को पूरा करने के लिए गंदम की बरामद को यकीनी बनाने पर काम कर रही है। यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारे किसानों की तैयार करदा गंदम समेत दीगर ज़राई मसनूआत को दुनिया की जरूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी ने कहा कि नवचिंतन कैंप के बाद नई तवानाई, हौसला और अज़्म के साथ हमें अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करना है। मुल्क के सामने जो गैर मामूली हालात हैं, इन सब का तरीके से ही मुकाबला करना है। जुमा को राजस्थान के उदयपुर में पार्टी के 3 रोजा नौ संकल्प शिविर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क के सामने एक संगीन बुहरान पैदा कर दिया है और इस शिविर से पार्टी को नौ संकल्प और नई तवानाई के साथ कौमी मसाइल पर बात करनी होगी। इनका हल नई तवानाई, हौसला और अज़्म के साथ निकालना है। उन्होंने कहा कि कम अज कम हुक्मरानी ज्यादा से ज्यादा हुकूमत की बात की जाती रही है, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने इसकी धज्जियां उड़ा दी है। बीजेपी ने हमेशा पोलराइजेशन और अक़लियतों पर जुल्म सितम की सियासत पर तवज्जो मरकूज की है। उसने दलितों और कबायलियों का हक मारा है और उनके साथ मजालिम करके समाज को तकसीम करने का काम किया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि आज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और गैर मामूली हालात का मुकाबला गैर मामूली अंदाज में ही किया जा सकता है। इस चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस को इस्लाहात को लाना है और यौमिया काम करने के तरीके में तब्दीली लाकर पार्टी को नई बुलंदियों पर पहुंचाना है। श्रीलंका में हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने जुमा को श्रीलंका के शहरियों को वीजा जारी करने पर रोक लगाने के दावों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि उनके वीजा विंग के अमले के दफ्तर में हाजिरी से कासिर होने की वजह से ऑपरेशनल मुश्किलात पेश आ रही है। हाई कमीशन ने एक ट्वीट में कहा कि हाई कमीशन वाज़ेह तौर पर इस बात की तरदीद करता है कि उसने या श्रीलंका में हिंदुस्तान के कौंसलेट जनरल या असिस्टेंट हाई कमीशन ने वीजा जारी करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन अपने काम को जल्द मामूल पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिफारत खाने ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमारे वीजा विंग के अमले, जिनमें से ज्यादातर श्रीलंका के शहरी हैं, दफ्तर में हाजिर नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना हो रहा है। हम जल्द ही अपने काम को मामूल की सतह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका के लिए हिंदुस्तान का सफर आसान बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। श्रीलंका का हिंदुस्तान में खैर मकदम है, जैसा कि हिंदुस्तानी श्रीलंका में है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गजरानवाला जिले में एक सड़क हादसे में कम से कम 12 अफराद की मौत हो गई, जिनमें से 6 खवातीन शामिल हैं। इस हादसे में 10 लोग जख्मी भी हुए हैं। हादसे का शिकार विन सरगुदा से गुजरानवाला जा रही थी। तेज रफ्तार होने की वजह से ड्राइवर ने गाड़ियों पर कंट्रोल खो दिया और मुखालिफ सिम्त से आ रही गाड़ी से टकरा गई। दोनों वैन में 28 अफराद सवार थे। इस हादसे में मारे गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की तादाद बढ़ने का अंदेशा है, क्योंकि तकरीबन 5 लोगों की हालत नाजुक बताई जाती है। श्रीलंका के नौमुकर्रर करदा वजीर आजम और यूनाइटेड नेशनल पार्टी के लीडर रानिल विक्रमासिंघे ने जुमा को वजीर आजम के दफ्तर में ओहदा संभाल लिया। पहले भी 5 बार मुल्क के वजीर आजम रह चुके विक्रमासिंघे ने श्रीलंका की क़ियादत करने के लिए जुमेरात को 6ठी बार ओहदे का हल्फ लिया। इस वक्त श्रीलंका एक बेमिसाल इक़्तिसादी और सियासी बहरान का सामना कर रहा है। विक्रमासिंघे ने आज सुबह वजीर आजम के दफ्तर में चार्ज संभाल लिया।
सदर गोताबाया राजपक्षे के भाई महेंद्र राजपक्षे के 9 मई को ओहदे से हटने के बाद वजीर आजम की कुर्सी खाली हो गई थी। विक्रमसिंघे ने 1993 से 1994, 2001 से 2004, 2015 से 2018 और 2018 से 2019 तक श्रीलंका के वजीर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो 1994 से यूएनपी के लीडर हैं और 1994 से 2001 और 2004 से 2015 तक अपोजिशन के लीडर रहे। श्रीलंका में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर गोपाल बागले ने जुमा को श्रीलंका के नवमुंतखब वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे से मुलाकात की और इख्तिसादी इस्लाहात और मुल्क में जमहूरी अमल के जरिए इस्तेहकाम को बरकरार रखने पर ताउन पर तबादला ख्याल किया। कोलंबो में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने एक ट्वीट में कहा कि हाई कमिश्नर ने वजीर आजम रानिल से मुलाकात की, उन्हें मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने श्रीलंका के तमाम लोगों की बेहतरी के लिए जमहूरी अमल के जरिए श्रीलंका में इख्तिसादी बहाली और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन पर बातचीत की। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के लीडर और 5 बार वजीर आजम रह चुके विक्रमासिंघे ने जुमेरात को 6ठी बार श्रीलंका की क़ियादत के लिए अपने ओहदे का हल्फ लिया। श्रीलंका इस वक्त एक बेमिसाल इख्तिसादी और सियासी बुहरान का सामना कर रहा है। नए वजीर आजम की हल्फबर्दारी के बाद श्रीलंका में हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की उम्मीद जाहिर की थी और कहा था कि विक्रमासिंघे की सरबराही में नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतजिर है। सिफारतखाने ने यह भी कहा कि श्रीलंका के लोगों के साथ हिंदुस्तान की वाबस्तगी जारी रहेगी। हिंदुस्तानी हाई कमीशन सियासी इस्तेहकाम का मुंतजिर है और श्रीलंका के वजीर आजम के तौर पर विक्रमासिंघे की हल्फबर्दारी के बाद जमहूरी तरीकेकार के मुताबिक कायम होने वाली हुकूमत के साथ काम करने का मुंतजिर है। विक्रमासिंघे ने आज सुबह वजीर आजम के दफ्तर में चार्ज संभाल लिया। वजीर आजम की कुर्सी 1948 के बाद से मुल्क के सबसे बड़े मुआशी बुहरान के दरमियान 9 मई को सदर गोताबाया राजपक्षे के भाई महेंद्र राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। हज हाउस से मुत्तसिल ज़ेर तामीर इमारत जो एक अरसे से मौरिज़ इल्तबा में है, इसकी आजिलाना तकमील के लिए वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस इमारत में पानी की निकासी का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के तहत इस जायदाद को तरक्की देने और वक्फ बोर्ड के लिए आमदनी पैदा करने के मकसद से इस इमारत को मुकम्मल करने के लिए मुतालिका महकमा जात से रिपोर्ट तलब की गई है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी और आजमीन के काफिलों की रवानगी का अमल मुकम्मल होगा, इमारत के बकिया तामीरी कामों का मरहला शुरू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज इस इमारत का सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान और सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम और दीगर अमले के साथ मुआयना किया। हज हाउस में मुख्तलिफ शुबेजात का भी वज़ीर दाखिला ने मुआयना किया। इस मौके पर सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज़ेर तकमील इमारत को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। आज ख़ास तौर से हज हाउस में आज लोग हमने दौरा रखे थे। सबसे पहले हाजियों का जाने का किस तरह इंतज़ाम किया जाए, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन साहब सलीम साहब को पूरा मुकम्मल दौरा किया और यहाँ क्योंकि बिल्डिंग जो है हाजियों को भी ठहराया जाता है। उसी तरह हमारे बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह साहब ने इस बिल्डिंग को बनाने के बारे में, क्योंकि बिल्डिंग बन के काफ़ी ज़माने से 7-8 साल से कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए R&B डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट को बुलाया गया ताकि इसके अंदर पानी इमीडिएट निकाला जाए। कल से फायर डिपार्टमेंट को बिल्डिंग का जो पानी है जमा है वो निकाल दिया जाएगा और पानी खास तौर से इधर बाजू में पार्क है, पार्क की वजह से पानी अंदर से लीकेज होकर आ रहा है, क्योंकि हम CHMC कमिश्नर को बुला के और उसमें जो भी लीकेज है उसको बंद करने की हिदायत देंगे, क्योंकि बिल्डिंग को बनाना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह थोड़ा डिले ज़रूर हुआ और इंशाल्लाह जैसा हमारे हाजियाँ जाना शुरू करेंगे उसके बाद ये बिल्डिंग को मुकम्मल फास्ट तरीके से बनाया जाएगा। जिस तरीके से हमारे डिपार्टमेंट के लिए अगर इस्तेमाल करने की गुंजाइश है तो वो करेंगे, या जो भी हमारे CM साहब इंस्ट्रक्शन देंगे, चूँकि वक्त की प्रॉपर्टी है उसको कैसा डेवलप करना तो ज़रूर किया जाएगा। ये काफ़ी लोगों का अभी दिन से इसके बारे में लोगों में डिस्कशन था। आज इंशाल्लाह इसका दौरा किया गया। बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी बिल्डिंग के बारे में और इसका पानी की निकासी करके जो पानी आ रहा है उसको दूसरा रिपोर्ट का इंतजाम किया जाएगा। उसके बाद अच्छी से अच्छी बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें जो बिल्डिंग काफ़ी दिन से लोग कई डिमांड कर रहे हैं कि बिल्डिंग को जल्दी से बनाया जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे चेयरमैन साहब से भी मेरी गुजारिश है और बोर्ड के चेयरमैन साहब से कि आपकी रिपोर्ट एक हफ्ते में आ जाती है। इंशाल्लाह हाजियाँ शायद 17 जून से शायद जाना शुरू करेंगे। 5-6 दिन में चूँकि हाजियाँ बहुत कम है, इसका खबर जो भी कोटा है मुकम्मल होने के बाद बहुत फास्ट ट्रैक से बिल्डिंग की तामीर शुरू की जाएगी। जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब की सरपरस्ती में जो कि स्ट्रक्चर हज हाउस के बिल्कुल बाजू जो कई दिनों से ये प्रॉपर्टी का काम नहीं हुआ था, खाली स्लैब्स थे,
इसका स्ट्रक्चर रिपोर्ट के लिए महमूद अली साहब ने खासकर फायर डिपार्टमेंट को, क्योंकि अक्सर यहाँ बिल्डिंग खुली रहने से सेलार में पानी रह रहा है, तो इस वजह से साहब जो सो यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट को बुलाकर पूरा पानी निकालने की इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस दिए और इंशाल्लाह ताला 2 दिन में पानी यहाँ से पूरा निकल जाएगा। और साथों साथ स्ट्रक्चर रिपोर्ट के लिए भी जो सो ऑर्डर दे चुके हैं। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर स्ट्रक्चर रिपोर्ट भी आ जाएगा। जैसा हज कमेटी का यहाँ पे काम होगा, हाजियाँ यहाँ से जैसा चले जाएंगे, इसके बाद गवर्नमेंट से सब सीएम साहब से बैठकर क्या मशवरा करके ये बिल्डिंग को क्या करना है, कैसा कमर्शियल में देना है या फिर रेजिडेंशियल में लेना है या हॉस्टल के लिए जो भी गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए लेना है या ऑफिशियल यूज़ के लिए लेना है, वो गवर्नमेंट से फाइनलाइज करके इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द ये बिल्डिंग का काम मुकम्मल करेंगे। सदर-ए-कुल मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली चारमीनार के मुख्तलिफ बल्दी डिवीजन्स में करोड़ों रुपयों की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताम मिलाया। उन्होंने बीटी और सीसी रोड के साथ साथ सीवरेज लाइन के कामों का भी इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर इब्तदाई मजलिसी कायदीन के अलावा अरकान मुक़र्रना मुमताज अहमद खान, रियाजुल हसन आफंदी, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुबीन, हुसैनी पाशा, अब्दुल कादर, मुख्तदिर बाबा और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए सदर मजलिस ने बताया कि हल्का असम्बली चारमीनार में मुख्तलिफ मकामात पर 12 करोड़ 15 लाख की लागत से इफ्तिताही काम अंजाम दिए गए। हल्के में 11 करोड़ 15 लाख के तरक्याती कामों का इंतजाम में लाया गया, जिसमें 26 लाख की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेन मदीना होटल के पास से होते हुए दिल्ली दरवाज़ा मोती मस्जिद के पास उसका काम मुकम्मल हो गया 26 लाख का। वहीं दिल्ली दरवाजे में एक सीवरेज लाइन का 12 लाख की लागत का काम मुकम्मल हो चुका। दिल्ली दरवाजे में पेट्रोल पंप के पिछले हिस्से में वहाँ पर भी पानी की लाइन डाली गई 6 लाख की, और फिलवत में आनंद बस्ती में नई सीवरेज की लाइन डाली गई जिसकी 12 लाख का काम वो मुकम्मल हो चुका। और पालम रोड कामाटीपुरा में एक सीवरेज लाइन डाली गई 55 लाख की लागत से ये काम भी मुकम्मल हो चुका। इसके खुद आज किया हूँ मैं। और पालम रोड में बीडीसीसी सीमेंट की रोड डाली गई 67 लाख की लागत की। तो 11 करोड़ 15 लाख में से करीब 1 करोड़ 80 लाख के काम इसमें मुकम्मल हो चुके हैं। और जो काम का आज इफ्तिताह हुआ, संग बुनियाद डाला गया, उसमें फिलवत में एक कन्वेंशन सेंटर करीब 6 करोड़ की लागत से उसका आज संग बुनियाद डाला गया। वहीं पर फिलवत में स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के पास एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन, एक बड़ी स्टॉर्म वाटर ड्रेन डाली जा रही है 1 करोड़ 50 लाख की लागत का। उस काम का भी आज इफ्तिताह हुआ है। और वहीं पर एक नई आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर फौरी पाबंदी के मुतालबे पर हुक्म जारी करने से किया इनकार। कहा, हम इस मामले से वाकिफ नहीं है, हम हुक्म कैसे पास कर सकते हैं। बीजेपी ने हमेशा पोलराइजेशन और अक़लियतों पर जुल्म सितम की सियासत पर तवज्जो मरकूज की। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और गैर मामूली हालात का मुकाबला गैर मामूली अंदाज में किया जा सकता है। कांग्रेस की नवसंकल्प शिविर की इफ्तिताई तकरीब से सदर सोनिया गांधी का खिताब। विक्रम सिंघे ने श्रीलंका के वजीर आजम का ओहदा संभाला। मुल्क में बदअमनी पर काबू पाने बउजलत मुमकिन हलफ बर्दारी।
हिंदुस्तान ने श्रीलंका के शहरियों को वीजा जारी करने पर पाबंदी के दावे को किया मुस्तरद। ऑपरेशनल मुश्किलात वीजा की इजराई में बन रहे हैं रुकावट। हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने विक्रमासिंघे से इख्तिसादी इस्लाहात ताउन पर तबादले ख्याल किया। जमहूरी अमल के जरिए श्रीलंका में इख्तिसादी बहाली और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन पर हुई बातचीत। और हज हाउस से मुतसिल ज़ेर तामीर इमारत की आजिलाना तकमील का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया ऐलान। पानी की निकासी और रिपोर्ट की तलबी के बाद तामीरी कामों का किया जाएगा आगाज। मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और मोहम्मद सलीम के साथ इमारत के मुआयने के बाद मीडिया से की बातचीत। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।